योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 41 स्थिति प्रकरण। अनिर्वचनीय, चिकित्सा के योग्य, अविचिंत्य और मिथ्या माया कलना अर्थात कल्पना आदि विशेष धर्मों का मूल है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, पूर्व सर्गों में सब जगह मन आदि द्वैत कल्पना का मूल कलना ही है, यह कहा गया है। अब निर्विकार अद्वितीय आत्मा में कलना के निमित्त की भी असंभावना कर रहे श्री रामचंद्र जी उसको पूछने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ जी के सम्मानार्थ पहले कहे हुए वचन की प्रशंसा करते हुए अपने व्यामोह को प्रकट करते हैं। क्षीर सागर के गर्भ के यानी चंद्रमा के तुल्य अतएव शीतल निर्मल कांति से पूर्ण, विचित्र तथा सब ओर से गंभीर सी आपकी उक्ति से वर्षा ऋतु में चंचल बादलों से युक्त तथा शांत सूर्य प्रकाश वाले दिन के समान मैं क्षण भर में अंधकारता को अर्थात व्यामोह को तथा क्षण भर में प्रकाशता को प्राप्त हो रहा हूँ। अनंत अतएव प्रमाण से अपरिच्छेद्य पूर्ण सदा स्वतः भासमान आत्मा को, जिसकी परमार्थ स्वरूप प्रथा नष्ट नहीं हो सकती, परिच्छिन्न कलनात्मक विकार कैसे प्राप्त हुआ? भाव यह है कि स्वयं प्रकाश अद्वितीय पूर्ण स्वभाव आत्मा में परिच्छिन्न कलना रूप विकार का वस्तुतः अथवा कल्पना से संभव नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति में क्या कारण है, इसका प्रतिपादन कीजिए। आपका यह व्यामोह वाक्य के दोष से नहीं है, किंतु आपके तात्पर्य में ध्यान न देने रूप मेरे कथन दोष से ही है, यह दर्शाते हुए श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मेरे सभी वचन यथाभूत वाक्यार्थ से युक्त हैं। वे पदों की आकांक्षा योग्यता आसक्ति रूप सामर्थ्य से ही नहीं है। अवान्तर वाक्यार्थ महावाक्यार्थ के अपर्यवसायी नहीं है, यानी अवान्तर वाक्यार्थ महावाक्यार्थ में ही पर्यवसित हैं और न तो उपक्रम और उपसंहार में परस्पर विरोध ही है। यदि श्री रामचंद्र जी कहें कि कब मुझे तात्पर्य ज्ञान होगा, तो इस पर कहते हैं, ज्ञान दृष्टि के स्वच्छ होने पर और प्रबोध के उदय का विस्तार होने पर स्वरूप में स्थित आप मेरे वचनों की तथा उनसे प्राप्त तत्व दृष्टि की अन्य वचनों और तत्प्रयुक्त दृष्टि की अपेक्षा प्रबलता यथार्थ रूप से समझेंगे। यदि कोई कहे कि जैसे मेरी माता वंध्या है, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, मैं गूंगा हूँ, ये वाक्य बाधितार्थक हैं, वैसे ही नेह नाना अस्ति किंचन एक मेवा अद्वितीयम इत्यादि श्रुतियाँ भी है, इसलिए कैसे विरोध का परिहार होगा, इस पर कहते हैं। शिष्यों के उपदेशार्थ शास्त्रार्थ के ज्ञान के लिए शब्द अर्थ तथा वाक्य रचना का भ्रम है। आप तन्मय न होइए। भाव यह है कि असत्य स्वप्न आदि भी जैसे सत्य वस्तु के ज्ञान के उपाय होते हैं, वैसे ही शब्द अर्थ और वाक्य रचना का भ्रम भी सत्य शास्त्रार्थ का हेतु होता है, इसलिए व्यामोहवश आप भ्रममय न होइए। कब तक शब्द अर्थ और वाक्य रचना के भ्रम का अनुसरण करना चाहिए, इस पर कहते हैं, जब उस सत्य अत्यंत निर्मल आत्मा का ज्ञान कर लेंगे, तब अवश्य ही आप वाच्य वाचक और शब्दार्थ के भेद का त्याग कर देंगे। जब तक वाक्यार्थ का अपरोक्ष नहीं होगा, तब तक शब्द और अर्थ के भेद का अनुसरण करना चाहिए, यह अर्थ है। यदि कहें कि वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा, तो इस पर कहते हैं, उपदेश देने के योग्य शिष्यों के उपदेशार्थ शास्त्रार्थ के ज्ञान के लिए यह भेदकृत वाक प्रपंच उपदेश योग्य शिष्यों में कल्पित है।
यह शब्दार्थ रूप वाक प्रपंच सदुपदेश के विषय में अज्ञों में कल्पित है, न कि वाक्यार्थ को जानने वाले पुरुषों में पारमार्थिक रूप से विद्यमान है। पूर्वोक्त कलना उसके निमित्तभूत पूर्व संस्कार तथा कर्म रूपी मल एवं अविद्या आदि कुछ भी आत्मा में विद्यमान नहीं है। वह परम ब्रह्म रागहीन है और वही जगत रूप से स्थित है। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, सिद्धांत के अवसर पर असंभावना के नष्ट हो जाने के बाद निर्वाण प्रकरण में अनेक तरह की युक्तियों से बहुत बार विस्तार पूर्वक मैं यह आपसे कहूँगा। इस समय में आपका वाक प्रपंच किस लिए है, इस पर कहते हैं। वाक प्रपंच के बिना इस कारणीभूत अज्ञान तथा मूल अज्ञान का, जो परस्पर की सहायता द्वारा भ्रांति की सैकड़ों हजारों शाखा प्रशाखाओं से उदित है, मूलोच्छेदन करने के लिए तथा उसके साधनों में यत्न करने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। उपदेश रूप वाक प्रपंच और तज्जन्य ज्ञान अज्ञान के कार्य हैं। ऐसी अवस्था में वे अज्ञान के विरोधी कैसे होंगे अथवा अज्ञान स्वविरोधी ज्ञान को कैसे चाहेगा? यदि कोई ऐसा कहे तो उस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, बहुत जन्मों से संचित सुकृत से विशुद्ध अंतःकरण के आकार में परिणत हुई अविद्या ही अपने नाश के उद्यम की इच्छा से संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली विद्या की इच्छा करती है। जैसे अपने शरीर से विरोध होने पर भी स्वात्महित होने के कारण विवेकिनी पतिव्रता पति चितारोहण करती है, वैसे ही उसे विद्या की इच्छा हो सकती है। यह भाव है। परस्पर विरोध का उपादन करते हैं। अस्त्र से ही शांत होता है, मल से अर्थात सज्जी से ही मल साफ होता है, विष से ही विष की शांति होती है तथा शत्रु से ही शत्रु मारा जाता है। वह स्वयं अपनी नाशक कैसे हो सकती है? एक में कर्तृता तथा कर्मता का संभव नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसी शंका करे तो क्रिया में कर्म कर्तृभाव का विरोध होता है, न कि ज्ञान से अज्ञान के बाद में विरोध है। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से हर्ष देती है। इसका कुछ भी स्वभाव लक्षित नहीं होता है। यह ज्ञान दृष्टि से विचार विषय होते ही नष्ट हो जाती है। उसके असंभावित अनंत कार्य देखे जाते हैं, इसलिए भी विरोध की संभावना नहीं है। इस आशय से कहते हैं, यह अविद्या विवेक का आवरण करती है, जगत को उत्पन्न करती है, परंतु यह कौन है इस तरह ज्ञात नहीं होती। यह जगत रूपी आश्चर्य देखिए, यह जब तक विचार गोचर नहीं होती तभी तक स्फुरित होती है, विचारित होने पर नष्ट हो जाती है। जब तक इसके स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता तभी तक यह माया पराक्रम दिखलाती है। ओह, संसार को बांधने वाली यह माया सचमुच बड़ी विचित्र है। यद्यपि वह असत्य है तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है, जिस कारणवश संसार माया अत्यंत भेद रहित उस परम पद में विस्तृत भेद का विस्तार कर रही है। उसी कारणवश क्षर अक्षर स्वरूप से अतीत यह आत्मा पुरुषोत्तम है, यह माया वस्तुतः नहीं है। इस भावना के आचार्योपदेश, श्रुति वाक्य, तर्क और स्वानुभव के अभ्यास द्वारा प्रदीप्त होने पर आप तत्वविद होकर आत्मा स्वरूप वास्तविक ज्ञेय तत्व को विस्मृत कंठगत स्वर्णाभरण की भांति प्राप्त कर इस मेरी उक्ति के आशय को समझेंगे। अभी तो मेरे वचन के विश्वास से परोक्ष के तुल्य मुख से कहे गए अर्थ का ग्रहण कीजिए, ऐसा कहते हैं। जब तक आप प्रबुद्ध नहीं हुए हैं तब तक आपको मेरे वचन से ही अविद्या नहीं है, ऐसा निश्चल दृढ़ निश्चय होना चाहिए। पूर्वोक्त निश्चय को निश्चल करने में हेतु कहते हैं।
जो यह साक्षी से दृश्यता को प्राप्त मनोवृत्ति रूप संपूर्ण व्यवहार का कारण होने से विशाल मनन यानी अतीत और अप्राप्त अर्थ का अनुसंधान है, यह औसन मात्र है, क्योंकि केवल मन से ही वृद्धि को प्राप्त हुआ है। इस तरह मनन का निराश होने पर मन काष्ठ रहित अग्नि की भांति स्वयं शांत हो जाता है। अतएव ब्रह्म का सन्मात्र रूप से परिशेष होने पर पूर्वोक्त निश्चय के निश्चल हो जाने से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस आशय से कहते हैं वह ब्रह्म सत्य है। यह निश्चय जिसके भीतर विद्यमान है वही मोक्ष भागी है। पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए बाह्य अर्थ मनन दृष्टि की बंध हेतुता का वर्णन करते हैं। भावनाओं से बंधी हुई चंचल तथा अचंचल आकृति वाली जो दृष्टि है वह संपूर्ण जगत के प्राणी रूपी पक्षियों के बंधन के लिए जाल है। असत यानी अतीत, सत यानी वर्तमान, यों दो रूप वाले मनन के विषय में यह सत्य ही है या यह असत्य ही है। इस एक रूप दृढ़ निश्चय से युक्त होकर जो आसक्तात्मा अधिकारी पुरुष जगत को स्वप्न की भूमि की भांति भ्रांति मात्र देखता है, वह दुख में निमग्न नहीं होता। तो कौन निमग्न होता है? इस पर कहते हैं मिथ्याभूत देहेंद्रियादि द्वैत भावनाओं में जिसकी अहंग बुद्धि है वही दुख में है। इस आशय से कहते हैं उस मिथ्यादर्शी पुरुष का अविद्या यानी आविद्यक दुख में निमंजन ही दंड है। इस आशय से कहते हैं मिथ्यादर्शी उस पुरुष के लिए एकमात्र अविद्या ही विद्यमान है। इस महात्मा परमात्मा में विकारिता आदि कोई दोष जल में धूल की भांति विद्यमान नहीं है। ऐसा होने पर तत्ववेत्ता पुरुषों की पूर्वा परार्थ विषयक भावना के अभाव से व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं जगत में प्राप्त यह भावना यानी शब्द अर्थात नाम और शब्दार्थों में अर्थात पदार्थों में स्फटिक की भांति अनुरंजना केवल व्यवहार के लिए उत्पन्न हुई है। यह आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। इस व्यवहार के बिना ये शास्त्र दृष्टियाँ तंतुहीन पट की भांति स्थिति को प्राप्त नहीं होती। यदि अविद्या है ही नहीं तो शास्त्र किस लिए है? इस पर कहते हैं अविद्या रूपी नदी में बह रहा आत्मा इस संसार में आत्मज्ञान के बिना अनुभव गोचर नहीं होता और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्यार्थ से ही प्राप्त होता है। हे श्री रामचंद्र जी, परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता है। अविद्या नदी का पारभूत परमात्मा का लाभ ही अक्षय परम पद है। यदि कोई कहे कि यह अविद्या परमात्मा में कहाँ से आई, तो इस पर कहते हैं यह मलदायिनी अविद्या चाहे जहाँ कहीं से उत्पन्न हुई हो, यह अवश्य है तथा परम पद का अवलंबन कर स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, यह अविद्या कहाँ से प्राप्त हुई, ऐसा विचार आप मत कीजिए। इसका कैसे नाश करूं, यही विचार आप कीजिए। क्या यह अनादि है अथवा सादी है? यदि अनादि है तो आत्मा की तरह नित्य होगी, यदि सादी है तो इसका कारण कहना चाहिए। इसी तरह यह सत्य है अथवा असत्य है। यदि सत्य है तो ज्ञान से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि असत्य है तो संवादी व्यवहार का हेतुत्व ही अनुपपन्न हो जाएगा। इस तरह की हजारों शंकाओं का नाश उसके नाश से ही हो जाएगा। इस आशय से कहते हैं हे रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी, इस अविद्या के अस्त होने अतएव छीन होने पर आप यह जहाँ से आई, जैसे आई और जैसे नष्ट हुई, यह सब अच्छी तरह समझ जाएंगे। असत्य का सत्य के तुल्य विचार स्वाप्निक पुरुष के गोत्र की चिंता की भांति व्यर्थ है। इस आशय से कहते हैं वस्तुतः यह
है ही नहीं, विचार न करने पर ही यह भासित होती है। असत की भ्रांति की सत्य रूपता कौन कैसे जान सकता है। यह उत्पन्न होकर प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। इसने दोष के लिए ही अपने आकार का विस्तार किया है। इसका बलपूर्वक विनाश कीजिए, तब आप इसे जान जाएंगे। तो स्वाप्निक पुरुष के वध के उद्योग की भांति अविद्या की निवृत्ति में यत्नातिशय निष्फल है। ऐसी आशंका करके उससे विलक्षण अनर्थ प्रबलता का वर्णन करते हैं। अत्यंत बुद्धिमान तथा साथ ही साथ शूर भी ऐसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं हैं जो अविद्या द्वारा विवश न किए गए हों। इसलिए रोग के तुल्य स्वभाव वाली इस अविद्या के विनाश के लिए प्रयत्न कीजिए। इससे यह अविद्या फिर आपको तन्मय यातनाओं में नियुक्त नहीं करेगी। संपूर्ण आपत्तियों की मुख्य सहचरी, अज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी तथा अनर्थ समूहों की जननी इस अविद्या को उखाड़ फेंकिए। उक्तार्थ उपसंहार कहते हैं। भय, विषाद, दुष्ट मनोव्यथा तथा विपत्तियों को देने वाली हृदय में स्थित आत्मदृष्टि के मोह रूपी अंधकार के हेतु महापटल रूप शरीर, इंद्रिय आदि के हेतुभूत इस अविद्या को बलपूर्वक अच्छी तरह हटाकर आप भवसागर के पार को प्राप्त होइए। 41वां सर्ग समाप्त।